अगर आपके नाम का पहला लेटर एस है तो ये टैरो गाइडेंस खास आपके लिए है। एस लेटर वाले लोग जनरली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि एस लेटर में काफ़ी कर्व्स दिखाई देते हैं, तो इसकी वजह से इमोशनल इश्यूज काफ़ी आते हैं। काफ़ी इमोशंस में बह जाते हैं, लोगों को समझ जाते हैं, लेकिन इमोशनली इतने फूल बन जाते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये लोग काफ़ी डीपली हर्ट होते हैं तो फिर एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं और फिर लोग इनको पागल नहीं बना सकते हैं। पुराने वुंड्स भी होते हैं जिनसे वो निकल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए इनको मेडिटेशन करना, अपने आप को एम्प्टी करना, साइलेंस में जाना हेल्पफुल रहेगा। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूं अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज हम बात करेंगे लेटर एस वालों की। तो टैरो की जो गाइडेंस है वो लेटर एस वालों के लिए क्या लेकर आई है। ये जो टैरो गाइडेंस है, अब इसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये क्या चेंजेस ला सकता है। करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो। देखते हैं एस लेटर वालों के लिए। ठीक है, देखिए मैंने कहा ना कि आप काफ़ी इमोशनल रहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते भी हैं तो बहुत कम लोगों के सामने करते हैं। हर किसी के सामने आप खुल नहीं पाते हैं, ये अच्छा साइन है। हर किसी के सामने रोना भी नहीं है, क्योंकि आपके जो इमोशंस का कई लोग मजाक भी बनाते हैं। तो आप बहुत ही अपने जो इमोशंस हैं बहुत ही डिफरेंट वे में अपने जो लोगों के सामने हैं उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अगर इमोशनली आपको लगता है कि इंसान आपको बार बार धोखा दे रहा है, आपके इमोशंस का मजाक बना रहा है या आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो उस एनर्जी से आपको दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही आपकी लाइफ का ऑब्स्टिकल बन जाता है, आपकी एनर्जी उसी के इर्द गिर्द में फिर रह जाती है। तो थोड़ा सा उस एनर्जी को अपना क्लियर कीजिए, या फिर अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो रहा है तो अपने आप को कुछ टाइम के लिए एक शेल में करके और अपने आप को रिजुविनेट करके और खिलकर निकल कर आइए। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके रिलेशंस में भी और थोड़ा सा आपके करियर में भी। वहीं अगर मैं बात करूं तो आप थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, थोड़े स्टबर्न हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप में डिसिप्लिन और जो कंट्रोलिंग नेचर है उसको आपको थोड़ा सा सुधारना होगा। थोड़ी आपकी रिजिडिटी है उसको भी थोड़ा सुधारना होगा। मैं कह सकती हूँ कि आपके जो इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है, या कह सकते हैं आपने जो अपना इमोशंस के थ्रू जो बिल्ड की है, क्योंकि आपके इमोशंस को काफ़ी कई बार तोड़ा गया है, आप काफ़ी इमोशनली डीपली हर्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़े रिजिड हो गए हैं, स्टबर्न हो गए हैं। थोड़ा सा आपका जो कंट्रोलिंग नेचर आ गया है उसको थोड़ा सा आपको दूर करना होगा। बहुत जल्दी आप रीड कर लेते हैं लोगों को, उनकी एनर्जी को रीड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इमोशनल फूल बनते हैं। वो आपको नहीं बनना है। थोड़ा सा आपका जो उन लोगों के साथ में जो कह सकते हैं कि ऐसा बॉन्ड बनता है कि ठीक है मेरे को ऊपर ऊपर रखना है, बट नहीं, ऐसा भी नहीं है ऊपर ऊपर रखना है तो फिर ऊपर ऊपर रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको हैम्पर करता है, इसीलिए आप उससे ऊपर ऊपर नहीं रख पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को पढ़ना सीखिए। दूसरी बात मैं कहूँगी कि आप अपने लोगों के साथ में चाइल्ड लाइक बिहेवियर करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। आप अपने जीवन में, हम लोग बड़े तो हो जाते हैं लेकिन अपना जो बचपन है, अपना जो चाइल्डिश बिहेवियर है उसको भूल जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम मैच्योर हो गए हैं। नहीं, हमको ये नहीं भूलना है। और आपका जो बिहेवियर चाइल्डिश है वो बहुत ही प्यारा है, आप इस बिहेवियर को कभी ख़त्म नहीं कीजिएगा। लोगों के साथ एक्सप्रेस कीजिए। अपने जो लोग हैं आपके, उनके साथ तो है ही है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपके लिए कंसर्न है, उनके साथ में भी आप थोड़ा सा खुल के रहिए, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं यही बात करूं कि कभी कभी आप काफ़ी केयरफुल हो जाते हैं, कभी कभी आप कहते हैं ना ओवर चीज़ें करते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लग गए, ओवर कर लिया। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो एकदम केयर फ्री हो गए। तो आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ट्रैवल करना आपके लिए नीड
कह सकते हैं। किसी भी चीज़ से आपको अगर ब्रेक लेना है तो आपको एक ट्रैवल करना, एक ट्रैवलिंग शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। वो आपको फिर से एनर्जाइज कर देता है। तो आपको ट्रैवलिंग उतनी ही पसंद है जिस तरह से किसी पर्सन को, अगर कह सकते हैं कोई जो मेडिटेशन करता है उसको मेडिटेशन पसंद है, तो ट्रैवलिंग एक तरह से आपके लिए एक री एनर्जी का काम करती है, आपको री एनर्जाइज करती है। आपकी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उनको तो आप हाइड करते हैं लोगों के सामने, तो हाइड करना ठीक है, लेकिन अपने लोगों के सामने आपको इमोशनली चीज़ें बोल देना है। अगर मैं फाइनेंस वाइज बोलूँ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बिगनिंग जो स्टार्टिंग होती है, किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करने में फाइनेंशियली बिगनिंग जो होती है वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा नहीं है कि बहुत डिसिप्लिन हो, आप उस चीज़ पर लगातार कंसिस्टेंसी दिखाएं, वो चीज़ थोड़ा सा आप में लैक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी लानी है। अगर अपने फाइनेंसेस में अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना है तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं आपको एक रूटीन फिक्स करना होगा। किसी गोल को अगर आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कि स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़िएगा। हो सके तो उस गोल को उतनी टाइम लिमिट तक पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, तो कभी भी आप फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है कभी नहीं आ सकती है। वहीं अगर बात करूं मैं आपके रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो उसमें आपको केयरफुल रहेगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, काफ़ी आप ग्रोथ करेंगे, राइज करेंगे, काफ़ी आपका नाम भी होगा। अगर मैं देखूं तो आपकी एक मदरली की एनर्जी है, तो कई लोगों को आप कंफर्ट फील कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड में आप बहुत अच्छे से डील करते हैं, तो इस टाइप के फील्ड में आप जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको भी सेटिस्फैक्टरी लगेगा। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरे काम को रिकॉग्नाइज करे, मेरे काम की तारीफ़ करे। अगर वो एक्सपेक्टेशन आपको फुलफ़िल नहीं हुई तो आप इमोशनली हर्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जो नेचर है आपका, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। हर किसी के साथ नहीं हो सकती कि आपको हर कोई प्रेज़ करे, आपके काम को हर कोई प्रेज़ करे या बोले। आप ये एटीट्यूड रखिए कि नेकी कर दरिया में डाल, ये एटीट्यूड रखेंगे तो हमेशा आप खुश रहेंगे। हेल्थ वाइज देखूँ तो पॉजिटिव लग रहा है, बस क्योंकि आपका इमोशनल इश्यूज़ रहते हैं तो थोड़ा सा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फिर नींद कम आना, इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको बस इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए वर्क करना है। तो उसके लिए आप वर्क कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू थोड़ा सा बर्न आउट कीजिए। जब तक आप थकेंगे नहीं, आपका माइंड जब तक थकेगा नहीं, क्योंकि काम आप करते हैं तो करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन जब आप काम नहीं करते हैं, रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उस सिचुएशन में आपको एक कंसिस्टेंसी रखने के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ पर। और दूसरा, आपको अपने स्टमक पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ ओवर ईटिंग कर लेते हैं स्ट्रेस में। कई लोग एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो आपको हो सकता है स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल कौन सी एक्टिविटी रहेगी जो आपको आगे के टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी को हाई रखे, तो उसके लिए आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है। आप अपने चाहे तो करियर में ले लीजिए, या सेलिब्रेशन में ले लीजिए, या रिलेशनशिप में ले लीजिए, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है। एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे तब ही आप लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे और एक स्टेबिलिटी ला पाएंगे। जो इमोशनल साइड है उसको बैलेंस कर पाएँ और आगे करियर में ग्रोथ कर पाएँ, उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी ज़रूर बताऊंगी, तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके लिए एक गाइडेंस और सेल्फ केयर के लिए, मैं कहूं तो प्लेजर। ठीक है, आप वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। आपको जिसमें काम में अच्छा लगता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, या फिर चाहे दोस्तों के साथ टाइम बिताना हो, या ऐसे ही
मतलब स्लीपिंग हो, तो उसके लिए आप टाइम निकालें और उसके साथ साथ टाइम निकालने के साथ साथ उसमें आप अपना कम से कम पूरे दिन भर में 1 घंटा ज़रूर दें, जिससे आपके जो अंदर का सेटिस्फैक्शन निकल के बाहर आए और आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में ग्रो करें। तो ये था लेटर एस वालों के लिए। तो मैंने आपसे बात की थी रेमेडी की कि आपके करियर में किस तरह से ग्रोथ आए, आपके रिलेशनशिप में किस तरह से अच्छा पॉसिबिलिटीज़ बनी रहें, लोग आपको पसंद करें। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपकी जो है मदरली फीलिंग है, आपकी केयर करने वाली जो एनर्जी है उसको, और आपकी जो, हम लोग जानते हैं हमारे अंदर यिंग यांग दोनों ही एनर्जी है, तो आपके अंदर ना फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। उसको बैलेंस करने के लिए आप यांग एनर्जी, जो मेल एनर्जी है, उसको थोड़ा सा आप अपलिफ्ट करेंगे तो आप लाइफ में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो उसमें आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, थोड़े से जैसे आपको पसंद है थोड़े से ब्राइट लाइट पेस्टल कलर पहनना, तो थोड़े से ना बोल्ड कलर पहनना शुरू कीजिए। देखिएगा किस तरह से आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। बोल्ड कलर जब आप पहनना शुरू करेंगे तो आपके अंदर में जो यांग एनर्जी है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगी। और ध्यान रहे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लगातार उसी को पहन रहे हैं, क्योंकि आपकी जो चीज़ है, आपका जो नेचर है एक्सेस करने वाला है। कह सकते हैं कि वीक में 2 डेज 3 डेज ऑल्टरनेट डेज पर इस तरह से आप करें तो बैलेंस बन जाएगा, आपकी यिंग यांग एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। दूसरा कहेंगे कि अगर आप जिस भी भगवान को मान रहे हैं या जिस भी आप डेटीज़ के पूजा करते हैं, तो उस डेटीज़ के पास आप जाएं और वहाँ पर कम से कम नहीं तो 2 मिनट या 5 मिनट वहाँ बैठकर उसके साथ में आप अपने मन की बात शेयर करें। इससे आपको देखिएगा काफ़ी इमोशनल जो हीलिंग होगी आपकी, वो बहुत ही अच्छी होगी और आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर पाएंगे। तो ये तो थी लेटर एस वालों के लिए गाइडेंस। लेटर एस वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो कोई भी इस गाइडेंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में एस ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके थ्रू और भी लोगों को गाइडेंस पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।